मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। लास्ट टाइम हमने कंजंक्शंस स्टार्ट किया था, राइट। एंड कंजंक्शंस में हमने टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस देखे थे, जिसमें ये थे कुछ तीन टाइप्स आई थिंक: कंपाउंड कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस एंड simple conjunctions, single word conjunctions, right? So this is one of the type, and this was another one, and this third is correlative conjunctions. We have discussed all these three. We have done exercise number 1 in previous class. Now we are starting with coordinators. What are coordinators? These are also known as coordinating conjunctions, right? Coordinating conjunctions कहें या coordinators कहें, बात एक ही है. We use coordinating conjunctions or coordinators to join two words, phrases or sentences that are of the same rank or are grammatically इक्वल और सिमिलर, राइट। तो ग्रामेटिकली जो इक्वल होते हैं या सिमिलर होते हैं पार्ट्स सेंटेंसेस के, या फिर फ्रेजेस या फिर वर्ड्स, उनको ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शंस यूज़ होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो इनमें एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे एंड, और, बट, येट, सो, स्टिल, एल्स, ओनली, नाइदर, नॉर, ये जो हैं सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, ही वॉज हंग्री बट कंट्रोल्ड हिमसेल्फ। सो बट यूज हुआ यहाँ पे, दिस इज ए कोऑर्डिनेटर। द वेंडर सोल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कनेक्ट करने के लिए एंड यूज़ किया है, सो दिस इज ऑल्सो ए कोऑर्डिनेटर। आई वुड अटेंड ओनली आई एम नॉट वेल, राइट। आई वुड अटेंड ओनली आई एम नॉट वेल। तो यहाँ पे ओनली इज द कोऑर्डिनेटर। कंपाउंड कोऑर्डिनेटर्स आर phrases that may join words, phrases और clauses. एग्जाम्पल्स हैं no less than, as soon as well as, in, as much as, etc. राइट। सो ये कंपाउंड कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनके भी मैंने एग्जांपल्स बताए आपको, नो लेस देन, एज सून एज। सो ये क्या करते हैं, ये फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं। कंपाउंड क्यों बोला है इन्हें, बिकॉज यहाँ पे देखेंगे आप, नो लेस देन में तीन वर्ड्स हैं, नो, लेस एंड देन। तो ये तीन से मिलके बना है, इसलिए कंपाउंड है, राइट। ये सिंगल वर्ड से नहीं है, इसलिए इसे बोल रहे हैं कंपाउंड कोऑर्डिनेटर, ठीक है। आई मस्ट आस्क यू टू रिज़ाइन, आई बिलीव यू आर डिसऑनेस्ट, राइट। अब इसमें यहाँ पे कोऑर्डिनेटर लगेगा डॉट, जहाँ पे फुल स्टॉप है, राइट। ये जो फुल स्टॉप है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेटर। तो आई मस्ट आस्क यू टू रिज़ाइन इन एज मच एज आई बिलीव यू आर dishonest, right? So this is the compound coordinator which we used here to join these two sentences. Right. Now Mayank reached home, they left for the station. तो यहाँ पे जो दो sentences हैं इसके बीच में आया है as soon as। तो ये क्या है, ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, बट तीन वर्ड्स का है, कंपाउंड कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। दे लेफ्ट फॉर द स्टेशन एज सून एज मयंक रीच्ड होम। कोऑर्डिनेटर्स में ऑल्सो बी कोरिलेटिव कंजंक्शंस लाइक बोथ एंड, not only but also, either or, neither nor. So these are all correlative conjunctions, sorry। कोरिलेटिव कंजंक्शंस किसे कहते हैं, जो रिलेट करते हैं। कोरिलेशन समझ रहे हैं, रिलेट करना मतलब कंपैरिजन, सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन वुड बी देयर। तो कंपैरिजन या रिलेशन या कोरिलेशन करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं दो सेंटेंसेस या फ्रेजेस वर्ड्स में, उन्हें बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, राइट। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी हो सकते हैं कोऑर्डिनेटर्स, राइट। दैट डे वी शॉप फॉर क्लोथ्स, वी शॉप फॉर शूज़, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, वी शॉप फॉर क्लोथ्स एंड वी शॉप फॉर शूज़। सो
यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन आएंगे, राइट। जैसे दैट डे वी शॉप्ड फॉर बोथ क्लोथ्स एंड शूज। सो दिस इज व्हाट दिस एग्जाम्पल एक्सप्लेन्स। द कैप्टन हैजेंट अराइव्ड, द कोच हैजेंट अराइव्ड। तो यहाँ पे नाइदर एंड नॉर का कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज होगा। नाइदर द कैप्टन नॉर द कोच हैज़ अराइव्ड। सो आई थिंक इट्स क्लियर इनफ नाउ बाय यूजिंग दीज टू एग्जाम्पल्स, राइट। सो ये हमारे क्या थे, कोऑर्डिनेटर्स थे। कोऑर्डिनेटर्स में हमने क्या क्या देखा, कोऑर्डिनेटर में हमने सिंपल कोऑर्डिनेटर देखे, कंपाउंड कोऑर्डिनेटर देखे और कोरिलेटिव कंजंक्शंस देखे, राइट। सो इसके बेसिस पे हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2। तो एक्सरसाइज क्या कह रही है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटर्स। अब ये दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, कोऑर्डिनेटर्स को यूज़ करके ज्वाइन करना है, राइट। अब कोऑर्डिनेटर सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है और क्या सा हो सकता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन भी हो सकता है। तो जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी सेंटेंसेस को पढ़ के समझ में आएगा, उसी हिसाब से हमें कोऑर्डिनेटर यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है आपका पार्ट इस एक्सरसाइज का, वो क्या है, सुमन वॉज नॉट वेल, शी केम फॉर द प्रोग्राम। तो इसमें यहाँ पे ओनली आएगा, राइट। सुमन वॉज नॉट वेल, ओनली शी केम फॉर द प्रोग्राम। तो सिंपल कोऑर्डिनेटर यूज़ हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से यूज़ होगा सेकंड में, क्या, देखिए, आवर जू हाउसेज ए पांडा, इट हाउसेज ए कोआला। तो पांडा और कोआला दोनों को के लिए क्या यूज़ होगा, एज वेल एज, राइट। सो इट इज़ ए कंपाउंड कोऑर्डिनेटर। आवर जू हाउसेज ए पांडा एज वेल एज ए कोआला। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटर्स को यूज़ करके ज्वाइन करेंगे सेंटेंसेस को, राइट। सो आगे चलते हैं अब इसके बाद, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स में सिंपली ज्वाइन और ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर, सच कोऑर्डिनेटर्स आर कॉल्ड क्यूम्यूलेटिव कोऑर्डिनेटर्स। क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं, जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से ऐड करते हैं, ठीक है, ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे कोऑर्डिनेटर्स को बोलते हैं क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटर्स। लाइक मदर वाज कुकिंग इन द किचन, फादर वॉश्ड द क्लोथ्स। तो यहाँ पे आ जाएगा सो, राइट। मदर वॉज कुकिंग इन द किचन, सो फादर वॉश्ड द क्लोथ्स। तो ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटर विच इज़ यूज्ड to join these two different sentences. I learned French, I learned Russian, I learned French as well as Russian. So here we are using as well as to join these two different sentences. So ये है cumulative coordinator. To show contrast between two statements we use adversative coordinators. तो adversative coordinators में वो coordinators आते हैं जो दो चीज़ों के बीच में या दो statements के बीच में क्या करें, difference बताएं। contrast मतलब difference, right? So I played the sitar, my friend sang. तो यहाँ पे आ जाएगा I played the sitar while my friend sang. तो यहाँ डिफरेंस है ना एक्शंस में, मैंने हमारा एक्शन क्या है, वी प्लेड सितार, राइट। एंड फ्रेंड का एक्शन डिफरेंट है, वो उसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं किया है, उसने सिंगिंग की है, राइट। सो वाइल माई फ्रेंड सैंग आएगा। सो आई प्लेड द सितार वाइल माई फ्रेंड सैंग। सो वाइल इज हेयर वाइल इज द एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटर। तो इसी तरीके से सलमान बाउट ए कार, ही डिड नॉट ड्राइव इट। तो यहाँ पे आ जाएगा सलमान बाउट ए कार बट ही डिड नॉट ड्राइव इट। तो बट हेयर इज द एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटर। आई थिंक इट्स क्लियर। एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटर्स में क्या होता है, ऑफर ए चॉइस बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स। दो ऑल्टरनेटिव, दो डिफरेंट ऑप्शंस के बीच में हमें चॉइस के लिए यूज़ करना होता है, राइट। जैसे अदरवाइज, और एल्स, आइदर, और एंड, नाइदर, नॉट। सो ऑल दीज आर ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटर्स। सो ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटर्स में हमें क्या करना है, चॉइसेस करनी है ऑप्शंस गिवन में से, राइट, गिवन ऑप्शंस में से। तो इसमें ये आ जाएंगे सारे। पायल कैन गो टू कोलकाता, बीना कैन गो टू कोलकाता। तो यहाँ पे आ जाएगा आइदर पायल और बीना कैन गो टू कोलकाता। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन कोई एक जा सकता है, राइट। पायल या बीना में से कोई एक जा सकती है, सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग आइदर और रिलेशन हेयर। सो आइदर और इज़ व्हाट, ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटर।
take a raincoat, you will get wet. So here we have to use otherwise. Take a raincoat, otherwise you will get wet. So it is also a alternative coordinator. We have to make a choice, either we want to take a raincoat or we want to uh, have a shower, right? So whatever we want, we have to make choice accordingly. So that is why we are using alternative coordinator here, right? Now, elative conjunctions are also a type. We use some coordinators to suggest an interference or a reason. Such coordinators are called elative conjunctions. Some examples are for, so, and therefore. So, elative conjunctions किसे कहते हैं? जहाँ पे हमें क्या करना हो, एक रीज़न और इंटरफेरेंस सजेस्ट करना हो, राइट? वी यूज सम कोऑर्डिनेटर टू सजेस्ट एन इंटरफेरेंस और ए रीज़न, राइट? इंटरफेरेंस और रीज़न को सजेस्ट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है? इलेटिव कंजंक्शंस. सो एग्जाम्पल्स क्या हैं? फॉर, सो, देयर फोर. तो ये एग्जाम्पल है, सो, फॉर एंड देयर फोर. सो हरी वॉज बोर्ड, हरी प्लेड वीडियो गेम्स. Hari was bored, so he played video games. Here, so is what? Elative conjunction. Because uh, we are giving the reason why he played video game, right? Why he played video game? This is the reason. Because he was getting bored. He was getting bored, so he played video games. I think it's clear. The teacher was on leave for many days. We had extra class when he came back. So the teacher was on leave for many days. Therefore, we had extra classes when he came back. Right? So क्यों एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड की? इसका रीज़न हमें मिल रहा है क्योंकि टीचर क्या था? लीव पे था. सो देयर फोर ही यूज टू मेक टू गिव रीज़न, राइट? So therefore is a elative conjunction. When a coordinating conjunction joins dependent clauses, it always correct to place a comma before the conjunction. ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए जब कंजंक्शन यूज होता है तो वी नीड टू प्लेस ए कॉमा बिफोर कंजंक्शन, राइट? जैसे यहाँ पे देयरफॉर से पहले यूज हुआ है, दिस दिस कॉमा इज यूज बिफोर देयरफॉर, राइट? तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होता है, वो कंजंक्शन से पहले क्या लगेगा? कॉमा लगेगा. तो वी हैव टू चेक वेदर वी आर ज्वाइनिंग द टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और नॉट. Now this is an exercise we are having here. Underline the coordinators and write what type they are. Either cumulative or adversative or alternative or elative, right? Cumulative, adversative, alternative और elative में से कौन से टाइप है? लाइक हमें क्या करना है? जैसे दे वर एक्सीलेंट स्पोर्ट्समैन येट दे कुड नॉट डांस, राइट? तो यहाँ पे देखिए, दे वर एक्सीलेंट स्पोर्ट्समैन, ठीक है, येट दे कुड नॉट डांस. तो यहाँ पे येट इज व्हाट? येट इज द कोऑर्डिनेटर, राइट? येट इज द कोऑर्डिनेटर, राइट? बट ये विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर इज दिस? दिस इज क्यूमुलेटिव. आई थिंक क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटर है, बिकॉज यहाँ पे सिंपली दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को ये ऐड कर रहा है, मतलब ज्वाइन कर रहा है, राइट? सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है. तो इसमें भी सिमिलरली हमें क्या करना है? हमें सिंपली अंडरलाइन करना है किसको? कोऑर्डिनेटर को. और फिर बताना है कि टाइप कौन सा है, ठीक? तो आई थिंक ये हो जाएगा. मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक का एग्जांपल करके बता दिया. येट को अंडरलाइन करना है जो कोऑर्डिनेटर है, फिर टाइप लिख देना है साइड में, राइट? स्टेटमेंट के आगे इट इज़ क्यूमुलेटिव लाइक दिस, राइट? तो इसको इस तरह अंडरलाइन करके यहाँ पे टाइप लिख दिए क्यूमुलेटिव, ठीक, साइड में. आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. दैट्स इट फॉर टुडे. विल स्टार्ट डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास with subordinators, right? We'll discuss further in next class. Thank you very much.